कभी मैं, कभी तुम। किस्त नंबर 18। और इस किस्त के अंदर बहुत कुछ हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आप किन ड्रामा के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। एपिसोड शुरू होती है शर्जीना की घर वापसी से। और वो जो सास एक टिपिकल तरीके से उसको कहती हैं कि मैं तो समझी थी कि अब सब मनाने भी जाएंगे तो तुम वापस नहीं आओगी, तो वहाँ मुस्तफ़ा का आके उसको डिफेंड करना और कहना कि इसको मैं लेके आया हूँ। सास को एक बहुत क्लियरली ये चीज़ बता गया है कि अब जो पहले उनको नज़र आ रहा था कि मजबूरी की शादी है, तो अब वो जो एक डिफरेंस आया है मुस्तफ़ा के एटीट्यूड में, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब जो है वो इन दोनों के अंदर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। शर्जीना जाके ससुर को सलाम करती है और जब वो भी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी सास को ख़ास ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसको कह के कि आपने सोना नहीं है और वहाँ से उठा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदील और नताशा बहुत ही करीब आ गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों को ही लगता है कि हमें जो हमारे शरीके हयात मिले हैं वो हमारे कोई स्टैंडर्ड के नहीं हैं। वो तो पहले ही अपने शौहर से तंग थी और दूसरी तरफ अदील को जब पैसे मिल गए तो अब लगता है कि थोड़ी आज़ादी भी होनी चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए, केयर भी होनी चाहिए। तो भाई सब कुछ तो नहीं मिल सकता। अगर आपने एक स्टेटस ऊँचा करने के लिए शादी कर ली है, तो अब वो जो आप दूसरी तरफ देख के चल रहे हैं, वो सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये 2 लोग आपस में वाक़ई एक जैसे हैं और एक-दूसरे को डिज़र्व करते हैं। सो देखते हैं आगे कि चीज़ें कैसे अनफ़ोल्ड होती हैं। हीना और मुस्तफ़ा, एक वो जो सीन था जिसके अंदर वो टाइम गुज़र रहा है, टाइ मुझे लगा कि वो टाइम लैप्स है, लेकिन वो बेसिकली उनकी प्रोग्रेशन थी आपस में रिलेशनशिप की, कि दे आर कंफर्टेबल, दे आर हैप्पी, दे हैव कन्फेस्ड। सो वो जो सारा का सारा उन्होंने इज़हार कर लिया। उसने कहा कि अगर अब तुम छोड़ के गई तो मैं नहीं रह पाऊँगा, सो मुझसे कभी रूठ के ना जाना। और दूसरी तरफ शर्जीना कहती है कि तुम मुझे रूठने ना देना। सो वो बहुत क्यूट था। वहाँ से हमें पता चल गया कि अब उनकी जो शादी है वो एक राइट ट्रैक पे है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसके साथ-साथ वो जो नेक्स्ट डे सुबह जब वो दोबारा से किचन में काम करती नज़र आती है और रुबाब आके मैं तो समझी थी कि तुम वापस नहीं आओगी, तुमने बात का माइंड किया, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताती है कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर माइंड करके अपना घर छोड़ के चली जाऊँ। ये मेरा घर है और मैं तो यहीं हूँ। काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं और वो इसको बिल्कुल इग्नोर करके गुज़रती है और वो दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो अदील का डायलॉग था कि लाइफ़ तो ये दोनों एन्जॉय कर रहे हैं, और वो बड़ी हसरत और वो एक जलन की जो नज़र थी, वो उनका दूर तक पीछा करती है। शर्जीना का वो जो सीन था जिसमें मुस्तफ़ा अब अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए ओवरटाइम भी कर रहा है, जो जॉब मिल रही है वो कर रहा है ताकि वो उसको बेहतर से बेहतर लाइफ़ जो है वो प्रोवाइड कर सके। और शर्जीना का कहना कि ये सब कुछ करके जो है वो मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या मुझे वो कम्फ़र्ट की ज़रूरत नहीं है, जो साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे के ज़िंदगी का हमसफ़र बनाया और वो जो हमें मोहब्बत एक दूसरे की सूरत में मिली, वो काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि हर एक को वो नसीब नहीं होती। ये एहसास होना कि आपके लिए कोई शख्स उस रवैये की वजह से अहम है, या उस आदत की वजह से अहम है और चीज़ें मैटर नहीं करती, ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली यही कहा जाता है कि कामयाबी जो है वो बस ये है कि आपकी जॉब कितनी अच्छी है, या आप कितने स्मार्ट हैं। सो वो चीज़ें शायद मैटर नहीं करती। और जो लोग शायद ऐसे लोगों के साथ शादी करते हैं, वो भी कहीं कि कुछ टाइम के बाद उनको समझ भी आ जाए तो वो ये चीज़ कन्फेस नहीं कर पाते, कि ये शख्स जितना दूर से अच्छा नज़र आता है, ये करीब से उतना अच्छा नहीं है। जो और शॉकिंग किस्म की चीज़ इस एपिसोड में सामने आई वो ये थी, अदील खुद पसंद तो था, लेकिन माशाल्लाह से दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व निकला, करप्शन भी कर रहा है छुप-छुपा के। सो छुपा रुस्तम निकला कि वो जो एक सीन था जिसके अंदर वो जिस शख्स के साथ बैठा होता है वो कहता है, सर मैं तो आपकी महारत का कायल हो गया हूँ कि आप
इतनी सफाई से ये सब कुछ कर सकते हैं कि मैं जो इस फ़ील्ड से हूँ, तो मैं भी ये चीज़ें पकड़ नहीं पा रहा। और वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ये तो मेरा हक है, क्योंकि सारा का सारा काम तो मैं ही करता हूँ और मुझे उतना नहीं मिल रहा, तो फिर ये सो वो एक और चीज़ है जो सामने आई है इस एपिसोड के अंदर, जो थोड़ी नई थी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस किस्म के कामों में भी इन्वॉल्व्ड है। डिनर करना फिर नताशा के साथ, और वहाँ पर भी जो चीज़ मुझे लगता है कि अदील की पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई गई है, उसको तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है। सो जब तक उसको वो चीज़ रुबाब से मिल रही थी, कि वो उसकी मोहब्बत में पागल थी, तो वो फ़ौरन से जीना को छोड़ के इस शादी पे राज़ी हो गया। लेकिन जब वो राज़ी हो गया और उसको लगा कि मोहब्बत तो मिलेगी और साथ पैसा भी मिलेगा, लेकिन फिर उसको समझ आई कि पैसा तो मिलेगा लेकिन इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो अब उसको वो जो एक आदत थी कि अपनी मर्ज़ी चलाने की और दूसरों को कमतर समझने की, तो अब वो चीज़ उसके ऊपर रुबाब प्रैक्टिस कर रही है। तो अब वो जो तारीफ़ उसको मिलना शुरू हुई है नताशा की तरफ से, कि जो तुम कहोगे मैं तो वही खाऊँगी, मैं रुबाब जैसी थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी पसंद को तरजीह दूँगी। तो ये चीज़ें उसको उसकी तरफ खींच रही हैं। सो देखते हैं ये अब कितने अरसे तक जो है वो रुबाब की नज़रों से बचे रहते हैं। और फिर आते हैं जी उस सीन की तरफ जो कि इस ड्रामे की हाइलाइट था। शर्जीना की बहन आती है अपने शौहर के साथ उसके घर, अपनी नंद के शादी के कार्ड के साथ, और आंटी बज़ाहिर उस वक़्त बिल्कुल ठीक-ठाक बात कर रही थीं, लेकिन जब रुबाब आती है, रुबाब चूँकि खुद कॉल कर चुकी होती है अदील को, वो कॉल नहीं पिक कर रहा और उसको घर पे नहीं मिलता, और वो वैसे ही चिड़ी बैठी है, और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को उतारने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए, किसी और को बुरा फ़ील करा के उस चीज़ से उसको तस्कीन जो उसने लेने की कोशिश की, कि वो आके वहाँ पे बैठ गई और सलाम करने के बाद, और बड़े अजीब तरीके से, आपको तो इस सीज़न के कपड़े नहीं लेने होते होंगे, उसमें शर्जीना को भी लपेटना, उसकी फ़ैमिली को भी लपेटना, और फिर मुस्तफ़ा को भी इन्वॉल्व कर लेना। सो वो, और फिर उसका जब बहनोई जो है वो ज़ाहिर है उसकी भी बर्दाश्त जवाब दे जाती है, और वो एकदम से उठ के चले जाते हैं, और शर्जीना को एकदम वो चीज़ बुरी लगती है, और वो आके कन्फ्रंट करती है, और जब वो कन्फ्रंट करती है, तो रुबाब का कहना, आंटी, तो वो फ़ौरन से एक मदद के लिए पुकारना कि ये देखें आपकी बहू मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है, और वो और आंटी को भी वैसे सलाम है कि आंटी ने भी ज़रा कोई लिहाज़ नहीं किया। आंटी को भी पता था कि ये गलत बात हो रही है, लेकिन वही चीज़ कि हम गलती क्यों माने, हम थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। सो जो पैसा देता है उसकी इज़्ज़त की जाती है, और जो बज़ाहिर अब वो बेचारे डिपेंड तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इज़्ज़त उनको नहीं मिल पा रही। सो आंटी भी फ़ौरन से कहती हैं कि जी कोई मसला नहीं, और फिर बीच में अदील भी कूद पड़ता है, और वहाँ पर जब रुबाब उसको बता रही होती है फैक्ट्स कि तुम्हें एक भाई ने रिजेक्ट किया और तुमने दूसरे से शादी कर ली, तो तुम्हारी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वो बड़ी वो आराम से कूल बन के बता रही होती है, और जब शर्जीना उसको कहती है कि तुमने तो पैसों से ही शौहर खरीद लिया, तो उस बात पे फिर वो फ़ौरन से, आंटी देखिए लाइन क्रॉस कर रही है, और फिर अदील साहब को भी, और जब अदील को भी साथ जो है वो फ़ौरन से शर्जीना कहती है कि भई तुम तो चुप करो, ये जो प्राइज़ बॉन्ड तुमने जीता है, ये तो मेरे पे तुमने मेहरबानी कर दी कि भई इस तरह का टॉक्सिक बंदा, मेरी जान बच गई। वो चीज़ फिर अदील से बर्दाश्त नहीं होती, और जब अदील की अपनी बेइज़्ज़ती अब सबके सामने होगी, पहले भी हो चुकी थी अकेले में, लेकिन जब अब सबके सामने हुई है, तो अब वो थोड़ा ज़्यादा लीथल हो गया है, कि अब वो कहेगा कि नहीं, माफ़ी माँगो, माफ़ी माँगो, और उस सारे बिल्डअप के अंदर अंकल बेचारे जो कि अभी-अभी बायपास करा के फ़ारिग हुए थे, उनको ना जीने देंगे ये लोग, कि इतना ही कोई हंगामा मचा दिया कि उस वक़्त ख़्याल नहीं आया कि अब्बा जान की अभी तबीयत ख़राब हो सकती है, और फिर मुस्तफ़ा की एंट्री होती है। और जो अच्छी चीज़ थी कि वो फ़ौरन से आके उसमें नहीं पड़ गया कि क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई, और उसने सोचा कि डिफ़ेंड करना ज़रूरी है। और वहाँ पे अदील भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता है कि वो मुस्तफ़ा को थप्पड़ मारता है, और लेकिन मुस्तफ़ा का कंट्रोल है कि वो फिर भी बड़े भाई की इज़्ज़त में वो हाथ नहीं उठाता, वो रोक रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अदील का दिल है कि वो फ्रस्ट्रेशन या जो वो बेइज़्ज़ती उसको महसूस हुई है शर्जीना के लफ्ज़ों से, वो मुस्तफ़ा पे उतारे, और वो बड़े आराम से उसको कहता है कि तुम कहोगे बाप और बीवी के पैसों पे
पलने वाले। सो अगेन वही पॉइंट, दूसरे को छोटा करना, और उसके अंदर खुशी महसूस करना, और ये कि चूँकि आपके पास पैसा है इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं, या चूँकि आप घर के बड़े हैं और फेवरेट बच्चे हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, और वो बेचारा बचपन से जो ज़लील हो रहा है वो बस अभी भी ज़लील ही होता रहे। लेकिन वो जो लास्ट डायलॉग था जो मुस्तफ़ा का, कि अब मैं ये सबको बता रहा हूँ कि मैं अगर चुप हूँ तो आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मुझे कमज़ोर ना समझा जाए, और मैं शर्जीना की बेइज़्ज़ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। सो वो बहुत खूबसूरत सीन था। जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो था, अगली किस्त के अंदर अंकल उनको कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे जो हैं वो हाथापाई पे उतरें और तुम एक दूसरे से जो है वो गले मिलो, और वहाँ पे ना चाहते हुए भी मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा। अगली एपिसोड में मुस्तफ़ा ये भी कहता नज़र आता है कि इस घर में अब रहना मुश्किल होता जा रहा है। सो उनको अब इस लिहाज से तंग किया जा रहा है कि या तो वो ये घर छोड़ के चले जाएँ, या फिर वो हार मान लें। सो हमें बताइएगा कि आपको ये रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।